हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बुरी खबर के बारे में। बुरी खबर एंड वो भी बिजनेस रिलेटेड हम लोग को खराब खबर देखने को मिल रही है। हालांकि बिजनेस रिलेटेड खराब खबर है, इसका अर्थ भाई ये दिमाग में सेट मत करना कि चलो कंपनी के ऊपर ताला लग गया, सब कुछ बंद हो गया, जीरो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर यस, इस प्रकार की खबर को हम सेलिब्रेट तो नहीं कर पाएंगे कि क्या जबरदस्त खबर है करके। ठीक है, तो सारी चीजों को A to Z हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि ये जो गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है उसके पीछे का कारण क्या है। एंड देखा गया तो खबर एक ही कंपनी को लेकर है, बट इसका जो इम्पैक्ट जो पड़ा है, जो प्रभाव पड़ा है, वो एंटायर सेक्टर के ऊपर हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल रहा है। वो कौन सा सेक्टर है, ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी वो कंपनी है जिस चीज के चलते पूरे सेक्टर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, उसी के बारे में बातचीत इस एक वीडियो में हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कौन से सेक्टर के साथ यहाँ पे हम लोग बात करने वाले। तो दोस्तों वो है डिफेंस सेक्टर। यस, डिफेंस सेक्टर आप सभी लोगों को पता है इमेंस लेवल की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाती है, इस सेक्टर में देखने को मिल जाती है। रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था रेलवे डिफेंस सेक्टर। लॉन्ग रेंज की बात कर ले, पूरा सेक्टर में काफी पोटेंशियल है। ठीक है, हमारे स्वदेशी ही मतलब जो फुलफिलमेंट है उस हिसाब से अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज हम लोग को देखने को मिलने वाली है। बट फिर भी यहाँ पे कौन सी नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड कौन सी कंपनी के बारे में, तो दोस्तों वो कंपनी का नाम है BDL। यस, भारत डायनामिक लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या काम करती है आप सभी लोगों को पता ही है। एंड अगर जिनको नहीं पता है तो बताना चाहूंगा कि मिसाइल, आप हमारे देश के 10 मिसाइल अगर उठाकर देखोगे तो उसका जो मैन्युफैक्चर रहेगा उसमें से 7 से 8 मिसाइल मैन्युफैक्चरर भाई वो आपको BDL ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ये पॉइंट आपको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पे ये पॉइंट को कवर कर चुका हूँ। तो BDL वो कंपनी है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक खबर यहाँ पे आ गई। एंड जैसे खबर आ गई दोस्तों, उसके बाद तो ये स्टॉक हम लोग को लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। शायद से आज के दिन भी 5% के आसपास गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वाई, ऐसा क्या हो गया, उसके पीछे का रीजन क्या है कारण कि BDL गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण है, ये कौन सा देश का फ्लैग है? यस, ब्राजील। ब्राजील के चलते दोस्तों BDL कंपनी के शेयर में हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आप बोलोगे कि ब्राजील का इसमें क्या संबंध है, तो दोस्तों कुछ टाइम पहले अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ठीक है, अप्रैल मंथ के आसपास एक खबर आई थी। कौन सी खबर? कि ब्राजील ने बताया था कि भाई वो हमारा इंडिया का आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं, उनको इंटरेस्ट है। ठीक है, किसमें? आकाश मिसाइल सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये देखो इसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड आकाश मिसाइल सिस्टम आपको पता ही है ये एग्जैक्टली है क्या, तो आप सभी लोगों को पता है ये है सैम। सैम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि हवा से अगर कोई चीज आ रही है, मिसाइल आ रही है, एयरक्राफ्ट आ रहा है, ड्रोन आ रहा है, तो उसको जमीन से हवा में ही उड़ाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन इंडिया, हमारा इंडिया का ही है, स्वदेशी ही है। एंड आप देख सकते हैं इसको इंडियन आर्मी खुद यूज करती है। देन उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो एक और फोर्स भी आपको देखने को मिल रही है। कौन सी? अर्मेनिया की अगर हम लोग बात कर ले। यस, अभी अर्मेनिया यूज करती है, मतलब यस हम अर्मेनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड दोस्तों बस यही एक चीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी कि हम ब्राजील को भी एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ब्राजील भी एक उम्मीद लेकर चल रहा था ना, उसी को लेकर खबर यहाँ पे आई। उसको हम कवर करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए ये पॉपुलर कब हुआ? अभी ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, वही ऑपरेशन सिंदूर। तब पाकिस्तान ने इतने सारे ड्रोन्स भेजे, मिसाइल्स भेजे, एक भी गिरा गया हमारे ऊपर जो उन्होंने टारगेट लॉक किया था? नहीं। क्यों? नो डाउट S-400 का कंट्रीब्यूशन था, बट उसी के साथ साथ ये जो हमारा भी आकाश जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम था उसने भी जबरदस्त तरीके से काम किया है। ठीक है, ये आप इसके बाकी की चीजें देख सकते हो, स्पेसिफिकेशंस को देख सकते हो। ठीक है, इसका जो रेंज हम लोग को देखने को मिल जाता है 25 से 30 किलोमीटर का रेंज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डिजाइनर इसका DRDO रहता है एंड मैन्युफैक्चरर देखो कौन है? भारत डायनामिक लिमिटेड। वही अभी जो कंपनी की हम बात करें BDL। BDL को एक जबरदस्त होप थी। कौन सी? कि अभी जो हम लोगों ने देखा ना कि भाई जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल गई, ठीक है, उसी के आसपास कि ब्राजील ने इंटरेस्ट दिखाया था कि भाई वो हमारा आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यहाँ पे खरीद सकता है। तो BDL को होप थी कि भाई एक बहुत बड़ा हम लोग को एक्सपोर्टर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, फिलीपींस की भी अगर बात करें शायद से वो भी हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं, अर्मेनिया को तो पहले से यहाँ पे कर रहे हैं, तो एक और नाम यहाँ पे जुड़ जाएगा ब्राजील का। बस
वही चीज हो गई दोस्तों जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब दोस्तों ब्राजील ने जो निगोशिएशन था हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड उसको हॉल्ट कर दिया। ठीक है, मतलब आप एकदम रफ आसान भाषा में बोल दूं तो भाई ब्राजील नहीं खरीदेगा हमारा आकाश मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो वो कहाँ पे जा रहे, वो यूरोपियन का जो लॉन्ग रेंज वाला जो मिसाइल सिस्टम है वो खरीदते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम बात करें कौन से देश से ले रहे, वो इटली। ठीक है, EMADS। ठीक है, ये इसको वो यहाँ पे खरीद रहे हैं। बट आकाश की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वो फिलहाल तो निगोशिएशन हम लोग को हॉल्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो आपके दिमाग में ये भी रीजन आएगा कि क्यों बॉस, क्या हमारे मिसाइल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? तो वैसा कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे है नहीं दोस्तों। बट जैसे मैंने कहा कि रेंज होती है, ठीक है, हमारे इधर की रेंज कितनी है, 25 से 30 किलोमीटर। तो ये ऐसी खबरें रिपोर्ट्स के जरिए सामने यहाँ पे आ रही है कि ब्राजील को भाई बड़े रेंज का चाहिए, 50 किलोमीटर के आसपास का यहाँ पे चाहिए। ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट ये एक्चुअल में ये जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही है दोस्तों, बट जो मेजर रीजन जो बोला जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपर्ट रहते हैं दोस्तों, क्या ब्राजील को पहले से पता नहीं था कि आकाश मिसाइल सिस्टम का जो रेंज है वो 25 से 30 है और सडनली उनको 50 वाला चाहिए था? एक्चुअल रीजन दोस्तों जो रहता है वो रहता है नाटो। यस, नाटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, कि अगर आप वहां से अगर आप कोई भी डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदते हो, जैसे कि ब्राजील ने नाटो से बहुत कुछ चीजें खरीद के रखी है, सो जो भी डिफेंस से रिलेटेड बाकी की अगर आप चीजें खरीदोगे, ठीक है, अगर वो नाटो से रिलेटेड ही रहेगी तो मतलब बोलते हैं ना, लिंक होती है उससे रिलेटेड, आप प्रॉपरली उसको यूज कर पाते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। बट अगर आप सडनली किसी दूसरे देश का जब भी कोई इक्विपमेंट खरीद लेते हो तो वो इतना उसके साथ सिंक नहीं बैठता है, अच्छा खासा उसका लिंक नहीं देखने को मिल जाता है, एंड उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा आता है। तो ये एक्चुअल में जो डिफेंस के एक्सपर्ट है उन्होंने ये बात बताई है कि जो नाटो से रिलेटेड रीजन है, इसी चीज के चलते ब्राजील ने क्या किया है, प्लान ड्रॉप यहाँ पे किया है। एंड इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बीडीएल एक उम्मीद लेकर चल रहा था भाई कि एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक्सपोर्ट होंगे मतलब क्या, फॉरेन करेंसी कमाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा आएगा भाई, रेवेन्यू टॉप लाइन बढ़ेगा, टॉप लाइन बढ़ेगा तो बॉटम लाइन बढ़ेगा। तो वो तो जो उम्मीद थी वो थोड़ी सी हम लोग को खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, बस कंक्लूजन यही है, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इससे कोई दुनिया खत्म यहाँ पे नहीं होती है, बट यस इससे थोड़ा सा एक बैड इंप्रेशन तो जरूर जाता है। ठीक है, किधर भी अगर कोई चीज अगर कोई नकार देता है, ठीक है, तो ग्लोबल लेवल पे भाई क्यों ऐसा क्यों यहाँ पे हो गया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक नेगेटिव इंप्रेशन हम लोग को जरूर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो बीडीएल से रिलेटेड तो कारण आपको समझ में यहाँ पे आ गया कि क्यों बीडीएल के शेयर में लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, आज के दिन भी पिटाई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट काफी सारे लोग के दिमाग में एक डाउट भी यहाँ पे आ रहा होगा कि चलो बीडीएल के शेयर में गिरावट तो समझ गया, बट बाकी डिफेंस कंपनीज में क्यों हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है? खास करके एचएएल की बात कर ले तो एचएएल में भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर ले तो उसमें भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। भारत फोर्ज की बात कर ले भाई, ये भी जबरदस्त तरीके से हमने प्रेशराइज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि इन कंपनीज में हम लोग को गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? और भी डिफेंस कंपनियां हैं, बट मेजरली अगर देखा गया तो इनसे रिलेटेड एक और हम लोग को आप कह सकते हो चीज देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इसका कारण भी दोस्तों अगेन ब्राजील ही है। सो अभी इसका कारण ब्राजील क्यों है दोस्तों? इन कंपनीज के शेयर में गिरावट में ब्राजील का क्या यहाँ पे मतलब योगदान है? तो दोस्तों ये जितने भी कंपनीज अभी मैंने आप लोगों को बताई, कौन सी, एचएएल की बात कर ले, भारत फोर्ज की बात कर ले, माजगांव डॉक की बात कर ले, ये भी एक उम्मीद लेकर चल रहे हैं। कौन सी उम्मीद? कि भाई ब्राजील हमसे क्या करेगा, सामान खरीदेगा। मतलब तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज बताना चाहूंगा, जब ब्राजील यहाँ पे इंडिया से डिफेंस रिलेटेड चीजें खरीदना यहाँ पे चाह रहा था ना, तो 4 चीजें दोस्तों उसके नाम सामने आए थे। 4 कौन से? तो वही एक आकाश मिसाइल सिस्टम, ये जो अभी हम लोग देख रहे थे वो बीडीएल वाला, देन तेजस फाइटर जेट की बात यहाँ पे हो रही थी जिसमें एचएएल आता है, देन सबमरीन की अगर बात कर ले जहाँ पे माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि वो जॉइंटली बनाते हैं, एंड एक है दोस्तों आर्टिलरी गन, ठीक है, जो कि भारत फोर्ज बनाता है। ये 4 चीजें थी जहां पे ब्राजील इंटरेस्ट दिखा रहा था कि जो इंडिया से वो खरीदेंगे। और इन 4 चीजों में से जो एक चीज है, पहली वाली कौन सी, जो आकाश मिसाइल है, ठीक है, वहां पे तो हम लोग को चीजें फेल होती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। कोई निगोशिएशन वहां पे नहीं, कोई बातचीत नहीं, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि वो क्लाइंट हमारा चला गया। सो ये जो बाकी के 3 है, अब ये बाकी के 3 भी इसी चीज के चलते, डर के चलते यहाँ पे गिर रहे हैं कि जो ब्राजील ने यहाँ पे मतलब जो रीजन हम लोग को एक्चुअल में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कौन सा, वही नाटो वाला, कि अगर भाई अगर इनको सेम ही लिंक से रिलेटेड अगर इक्विपमेंट से रिलेटेड चीजें चाहिए तो फिर ये बाकी की भी जो चीजें हमारे जो यहाँ पे बनाते हैं वो भी कैसे सिंक होंगी यहाँ पे। सो अल्टीमेटली इनका भी जो एक होप है दोस्तों कि ब्राजील शायद से हमारे से ही ये डिफेंस से रिलेटेड चीजें खरीदेगा, तो अब ये होप
काफी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यही रीजन है दोस्तों कि बीडीएल तो एक्चुअल कारण के चलते यहाँ पे गिर रहा है, बट बाकी के जो डिफेंस रिलेटेड जो कंपनियां देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली ये 3 कंपनियां, ये इस चीज के चलते गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। इवन दो ब्राजील से रिलेटेड वहां पे नेगोशिएशन अभी भी जारी है। एचएल की बात कर ले, सबमरीन की बात कर ले, मतलब वही तेजस की बात कर ले, आर्टिलरी गन की बात कर ले, कोई अभी तक वहां से खबर नहीं आई कि नहीं खरीदेंगे करके, बट जो होप है अभी वो थोड़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यही रीजन था दोस्तों, इस चीज के चलते ये लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो चुके होंगे। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज के चलते कोई भाई बिजनेस जीरो नहीं होता है, ताला नहीं होता है, बंद नहीं होता है, बट कैसे जो मोमेंटम रहता है वो थोड़ा सा खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।